Welcome class 7th in today's class. Students, in our previous class we have started geography chapter 2nd, internal structure of the earth, and we have discussed about some key terms of that chapter. Today we will continue with our chapter with introduction of our earth. स्टूडेंट्स, आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट। हम लोगों को पता है कि हमारा अर्थ एक यूनिक प्लानट है। हमारे सोलर सिस्टम में हम डिफरेंट प्लैनेट्स को पढ़ते हैं, लेकिन हमारा अर्थ ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि ओनली अर्थ हैज़ लाइफ। केवल अर्थ के पास ही लाइफ है। सारी जो हम ह्यूमन बींग्स और दूसरे तरह के लिविंग बींग्स हैं हमारे अर्थ पर ही और दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं हैं, है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि लाइफ के लिए, जीवन के लिए जो सारी बेसिक नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ सिर्फ हमारे प्लैनेट अर्थ पे ही अवेलेबल है। ठीक है। हमारे अर्थ की अगर हम एज की बात करते हैं तो अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो, 5 बिलियन ईयर पहले हमारे अर्थ की एग्जिस्टेंस मानी जाती है कि ये हमारा अर्थ, हमारा प्लैनेट इतने पुराना है। ठीक है। हमारे पास आज भी अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या अर्थ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं हमारे प्लैनेट के बारे में भी। ठीक है। बट अ डिटेल स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज़ डन बाय जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इंटीरियर के बारे में, यानी उसके आंतरिक, उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इन्हें हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जियोलॉजिस्ट ने जो सारी इंफॉर्मेशन दी है अब तक, है ना, उनके बारे में हम लोग हमारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाँ, हम अर्थ के बाहर तो देखते हैं या अर्थ को हम देखते हैं, बताते हैं कि वो स्फीयर शेप का है बाहर से, तो पर अर्थ के अंदर क्या है? क्या अर्थ एक जैसा ही है पूरा, वो पूरा जो स्फीयर शेप है, या क्या है अर्थ के अंदर? ठीक है। तो इनको हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में। हमारे अर्थ के एक्सटर्नल पार्ट में हम लोग बाहरी जो जहाँ तक हम देख पाते हैं वहाँ हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली बहुत सारे अलग अलग तरह के चेंजेस होते रहते हैं। कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे अर्थ के साथ वर्क कर रहे होते हैं, है ना। इसी तरह हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट में कुछ इंटरनल फोर्सेस भी वर्क करते हैं। ठीक है। जो कुछ ना कुछ हमारे अर्थ के अंदर चेंजेस लाते रहते हैं, जिनको हम आगे हमारे इसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ होता रहता है हमारे अर्थ के अंदर। ठीक है। अब वो कौन से फोर्सेस हैं जो अर्थ के इंटरनल पार्ट में भी वर्क कर रहे होते हैं, प्रेशर बनाते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, फोर्सेस तैयार करते हैं। ठीक है। उन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा? सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है कैसा। उस स्ट्रक्चर को जब हम समझ जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि अंदर जो भी फोर्सेस वर्क कर रही हैं वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं और उन फोर्सेस का क्या रिज़ल्ट है जो हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा है? ठीक है। हमारा अर्थ तो स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेप का है, जिसका रेडियस अबाउट 6400 किलोमीटर्स का है। ठीक है। हमारे अर्थ को अगर हम कहते हैं, एक एग्जांपल ले लें कि हमारा अर्थ ओनियन जैसा है, तो वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जैसे ओनियन को हम देखते हैं वो कई लेयर्स में होता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है और अंदर तक खुलता जाता है ना। उसी तरीके से हमारा अर्थ भी कई सारे लेयर से बना हुआ है। ठीक है। इन्हीं लेयर्स के अंदर अंदर का जो हम देखते हैं उसको मेनली वो जो पूरा पार्ट्स दिखाई देता है हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ से, जो उसके एकदम इनर कोर जो होगा, इनर पार्ट होगा, वहाँ तक के बीच में बहुत सारे लेयर्स में हमारा अर्थ डिवाइडेड है। पर उन्हीं जो भी लेयर्स हैं उनको हम मेनली 3 लेयर्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या होगा? क्रस्ट, द टॉप मोस्ट लेयर। हम जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं वहाँ से लेकर कुछ एरिया तक एक फर्स्ट जो लेयर होगी वो क्रस्ट कहलाती है। देन हमारे अर्थ का मिडल पार्ट, ठीक है, वो मेंटल कहलाता है, यानी क्रस्ट के बाद से और इनर पार्ट की तरफ हम जाएंगे तो वो मेंटल होगा, जिसे हम मिडल लेयर कहते हैं। देन
कोर आता है द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की जो लेयर होगी हमारे अर्थ की वो क्या कहलाती है, वो कोर कहलाती है। तो हमको हमारे इस क्लास में, हमारे इस चैप्टर में सिर्फ क्या पढ़ना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ना है। सिर्फ इतना ही जान लेना हमारे लिए सफिशिएंट होगा कि हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में इस तरह के लेयर्स हैं और इनमें कौन कौन से फोर्सेस हैं और उनके क्या रिजल्ट हम देखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। फर्स्ट इज क्रस्ट। ठीक है, तो क्रस्ट क्या है, क्रस्ट थिनेस्ट लेयर है हमारे अर्थ की। सरफेस जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से अंदर की तरफ जब हम जाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्रस्ट की बात हम कर रहे होते हैं, हम हमारे क्रस्ट को देख रहे होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट को हम दो टाइप से पढ़ते हैं। कौन कौन से क्रस्ट होते हैं, फर्स्ट होता है द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी जो लैंड मास है हमारा, जो हम प्लेन्स पे चल रहे हैं, है ना, यहाँ का एरिया जब हम प्लेन से अंदर की तरफ जाते हैं तो ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स अंदर तक जब हम जाते हैं तो वो जो एरिया होगा हमारा वो क्या है, वो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। क्लियर हो रहा है ना। हम, क्योंकि हम सभी लोग प्लेन्स में रहते हैं, समतल भूमि में रहते हैं, हम माउंटेनियस एरिया में नहीं हैं, हम किसी वाटर बॉडी की भी बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमारे सिंपल लैंड मास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे सरफेस से जब हम 35 किलोमीटर्स अंदर की तरफ जाते हैं तो ये पूरा एरिया हमारे अर्थ का क्रस्ट लेयर होगा। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड जो होता है टाइप ऑफ क्रस्ट वो है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट क्या होता है, अब हमारे वाटर बॉडीज़ होते हैं, ओशियन है ना, ओशियन बहुत गहरा होता है और ओशियन में वाटर ही देखने को मिलता है। लेकिन उस वाटर के बाद जब हम ओशियन के बहुत अंदर, जब सबसे अंदर जाते हैं तो उसका जो सरफेस आएगा, तल आएगा ना, जहाँ पर जिसके ऊपर हमारा वाटर है, ठीक है, तो उस तल से 5 किलोमीटर्स अंदर की तरफ हम जब जाएंगे तो वो एरिया जो होगा वो हमारा ओशियनिक क्रस्ट कहलाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये एक बराबर ही हुआ। हम चाहे तो उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को भी देखते हैं तो वो 35 किलोमीटर माना जा रहा है, और क्योंकि वो हम सरफेस से देख रहे हैं। लेकिन ओशियनिक क्रस्ट हम कहाँ से देख रहे हैं, ओशियन के गहराई के अंदर जाकर हम उसके सरफेस से फिर अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर 5 किलोमीटर्स ही मान के चलते हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर्स के अबाउट ओशियन की गहराई ही होगी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से लगभग 35 किलोमीटर्स का ही वो लेयर आता है। ठीक है, लेकिन बस वो हम समझने के लिए इसको दो तरीके से क्लासीफाइड कर देते हैं, दो टाइप्स बता देते हैं कि जो हमारे लैंडमास का क्रस्ट होगा 35 किलोमीटर वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट होगा कि हम ओशियन के सरफेस तक अंदर तक पूरा जाएंगे और वहाँ से 5 किलोमीटर्स के एरिया को हम लोग ओशियनिक क्रस्ट कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा क्रस्ट। ठीक है, तो हमारा जो क्रस्ट होता है उस क्रस्ट में अब कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारा बना हुआ होता है सिलिका और एलुमिना से। तो सिलिका का Si और एलुमिना का Al मिलाकर हम इस पूरे एरिया को शॉर्ट फॉर्म में सियाल भी कह देते हैं। ठीक है, कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, यहाँ पर सियाल पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ओशियनिक क्रस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो बना हुआ होता है सिलिका और मैग्नीशियम से। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीमा कहते हैं, सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma। क्लियर रहना चाहिए ये चीज़ कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल है और ओशियनिक क्रस्ट सीमा है। ठीक है, जबकि अगर हम ओवरऑल की बात कर लेते हैं कि पूरा हमारा जो क्रस्ट है, चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो चाहे वो ओशियनिक क्रस्ट हो, वो पूरा किस चीज़ से बना हुआ है, तो वो बना हुआ है सिलिका यानी Si, एलुमिना यानी Al और मैग्नीशियम यानी Mg से। ठीक है, तो ये हमारा पूरे जो क्रस्ट है उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। हमारे क्रस्ट का जो आउटर पार्ट है, यानी वो पार्ट जहाँ पर जिसे हमारा आसानी से देख पाते हैं, जहाँ पर हम चल फिर रहे हैं, जहाँ पर हम फार्मिंग कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे बिल्डिंग्स बनी हुई है, रोड्स बनी हुई है, ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट सॉइल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहीं पर सॉइल के साथ साथ डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं। आउटर क्रस्ट किस चीज़ से बना हुआ है, आउटर क्रस्ट बना हुआ है सॉइल से और मिनरल से। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेंटल। क्रस्ट के बाद मेंटल की बारी आती है। अब ये मेंटल क्या है? ये जहाँ से हमारा क्रस्ट ख़त्म हो रहा है उसके बिलो और नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो ये एरिया हमारा मेंटल होगा। ये अर्थ का मिडल पार्ट होता है। ये अबाउट 2900 किलोमीटर्स थिक होता है, इतने दूरी तक ये फैला हुआ होता है। ये बहुत ही डेंस होता है, बड़े बड़े हैवी मटेरियल्स होंगे, जबकि हमारे क्रस्ट में जो सॉइल मिलेगी या कुछ भी जो भी रॉक्स मिलते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में देखने को मिलते हैं। मेंटल की तरफ हम जाते हैं तो यही मटेरियल बहुत बड़े बड़े डेंस होंगे, हैवी होंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका पाया जाता है, ठीक है। और इस पूरे मेंटल को, क्योंकि ये एक लार्ज एरिया है, 2900 किलोमीटर का एरिया है, तो इसको भी हम लोग दो लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से ऊपर का जो पार्ट है हमारा उसको हम अपर मेंटल कहते हैं एंड लोअर मेंटल कहते हैं हम उसके सेकंड पार्ट को, जो बिलो जो और नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और हम अर्थ के जितने अंदर जाते हैं टेम्परेचर उतना ही हाई होता जाता है। यानी क्रस्ट के बाद जब हम मेंटल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और अपर मेंटल का टेम्परेचर यानी जो फर्स्ट पार्ट है हमारे मेंटल का, उसका टेम्परेचर अबाउट 890 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि लोअर मेंटल की तरफ हम और अंदर की तरफ जाते हैं तो 2400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। यानी देखो कि जितने भी अंदर हम जाते जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है ना। इसी पार्ट में हमारा मैग्मा भी पाया जाता है। मैग्मा क्या होता है? वॉल्केनो से निकलने वाला लिक्विड है ना, जो बहुत जलता हुआ, बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। वो मैग्मा जो मेल्ट होता है, रॉक्स ही होते हैं जो अंदर के रॉक्स हैं। हमने बताया कि हम अंदर की तरफ जाते हैं जितना, उतना ही बड़े बड़े रॉक्स मिलते हैं, और यही रॉक्स टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, पिघले हुए होते हैं, और जो बाद में प्रेशराइज करके वॉल्केनो के थ्रू बाहर निकलते हैं। हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे वॉल्केनो वर्क करता है और कैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ यही समझेंगे कि वॉल्केनो से निकलने वाला जो लिक्विड होता है मैग्मा, वो हमारे लोअर मेंटल में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। दिस रेड मॉल्टन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू वॉल्केनोज इन द फॉर्म ऑफ लावा, ठीक है। और यही मैग्मा जब बाहर निकलता है वॉल्केनो से तो इसको हम लोग लावा कहते हैं, है ना। और ये इसी पार्ट में हमारे लोअर मेंटल पे ही पाया जाता है। जो हमारा जो लावा होता है वो उसमें बहुत से रिच मिनरल्स पाए जाते हैं, मटेरियल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी होता है, क्योंकि इस पार्ट पर सभी टाइप के रॉक्स क्या हो चुके हैं, मेल्ट हो गए हैं और मिक्स हो गए हैं। और रॉक्स में ही मिनरल्स मिलते हैं जो बाद में लिक्विड फॉर्म से बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद फिर वो सूख कर ठंडा होने के बाद फिर से वो हार्ड हो जाता है, और फिर से ठोस हो जाता है ना, सॉलिड हो जाता है, और जिसमें से हम लोग बाद में मिनरल्स भी निकालते हैं, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया होगा मेंटल। नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। क्रस्ट, मेंटल, देन कोर। कोर हमारा जो है वो मेंटल के भी बाद बिलो में पाया जाता है, ठीक है। अर्थ का हम कह सकते हैं कि वो एकदम सेंटर पार्ट होता है, और ये 3500 किलोमीटर्स के रेडियस में पाया जाता है। यहाँ पर बहुत से हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे निकल एंड आयरन। यहाँ पर निकल और आयरन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इसे हम शॉर्ट फॉर्म में निफ़े भी कहते हैं। Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस। फेरस हम आयरन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे हम निफ़े कहते हैं। हमारे कोर का जो एरिया थी 3500 किलोमीटर रेडियस का एरिया हम बता रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक सेम फीचर के साथ 3500 किलोमीटर का एरिया नहीं है, तो फीचर्स के बेसिस पे हम इसको दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। हमारा आउटर कोर जो है उसका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, लगभग इतना ही होता है। और इनर कोर में टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ये तो बहुत ज़्यादा हाई होता है ना। इतने हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स पाए जाते हैं वो मॉल्टेन फॉर्म में
पाए जाएंगे, और बल्कि मॉल्टेन फॉर्म में ही क्यों पाए जाएंगे, बिल्कुल बॉइल्ड पाए जाएंगे, खौलते हुए पाए जाते हैं कोर के अंदर जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कोर के बारे में हम लोगों ने भी समझ लिया। ओके स्टूडेंट्स, so today we have discussed about 3 layers of the earth, 3 internal layers of the earth। हम लोगों ने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल लेयर्स के बारे में पढ़ा, जो थे क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन अवर नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट रॉक्स। हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है, यानी जिस पार्ट पे हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, इस पार्ट पे बहुत सारे टाइप के रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन्हीं रॉक्स के बारे में एंड अबाउट रॉक साइकिल। इन होमवर्क यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 3 layers ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तीनों ही लेयर्स के बारे में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, यानी 3 आंसर्स ही हम इसको कह दें कि एक में हमें क्रस्ट के बारे में, सेकंड में मेंटल के बारे में और थर्ड में हमें कोर के बारे में लिखना है। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, you are free to call me, you are free to ask me. Now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.